हुई है। पूर्व के प्रतिनिधियों ने जो बनगट्टा विधानसभा में जो गड़बड़ियां पैदा की है उनको मैं दूर करूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सुचारू तरीके से मैं लागू करूंगा। कल भी मैं सामाजिक जीवन में था, आज भी हूं और लोगों के कहने पे मैं चुनाव में आया हूं, तो स्वाभाविक है कि उन लोगों से मैं ज़्यादा बढ़िया करूंगा, क्योंकि वादे तो करते सबको ही हैं, निभाते नहीं हैं और बाद में जो जनता है वो छली जाती है। ये परिस्थिति यहाँ नहीं बनने वाली है, बदलाव होगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये भी एक इतना बड़ा इंडस्ट्री लगने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और तो और बड़ी बात, आप स्किल्ड लेबर की बात ना भी करें तो अनस्किल्ड लेबर जो भी हैं उनको भी जगह नहीं मिल रहा है, वो भी बाहर से आकर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये किनकी कमी है? यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो उनसे मिले हुए हैं, या तो उनके पास सोच ही नहीं है, उनको दर्द ही पता नहीं है कि एक आम आदमी का दर्द क्या है। तो ये तो रहेगा समस्या। तो जब मैं विधायक बनकर आऊंगा, 13 तारीख को अपने यहाँ चुनाव होने वाला है। कल चुनाव आयोग की ओर से हम लोग को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया गया है। अब मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुद्दों की बात करनी है, तो आज प्रेस वार्ता करके मैं लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से। आज दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आने वाले छठ की भी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जनता के बीच आप भाई समर्थन तो भरपूर है, क्योंकि मैं जब दल छोड़कर आया तो मैं हमारे लोग पहले मेरे साथ एक बैठक किए, पूछे कि आपकी क्या राय है, और सारे लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, आपको चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैंने निर्णय किया हमको चुनाव में जाना चाहिए। फिर मैंने नॉमिनेशन किया और आगे की प्रक्रिया आपके सामने है। मैं पूर्णतः रिजाइन करके वहां से आया हूं। और ऐसे भी एक बात आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दल से जुड़ता है तो विचारधारा के साथ जुड़ता है। जब विचारधारा की बात खत्म हो जाती है तो फिर वापस जाने का विषय बचता ही नहीं। निर्दलीय से विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आप गौर करेंगे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई 2019 में, वर्तमान विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किए, चुनाव लड़े, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चुनाव के ठीक 3 महीना पहले वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको ज्वाइन करवाते हैं और फिर उनको उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये तो विचारधारा के साथ खिलवाड़ है। जो कार्यकर्ताओं का जो भाव है पार्टी के साथ जुड़ने का, उसके साथ खिलवाड़ है। तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में गए हुए हैं। आप बनगट्टा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपके पास पूर्व के प्रत्याशी, वर्तमान के विधायक, पूर्व के विधायक और बहुत सारे लोग आपके बीच जाने वाले हैं। कुल 20 से उम्मीदवार आपके बीच में जाने वाले हैं। उनसे आप मुद्दों की बात करिए कि आप अगर 20 साल से ये क्षेत्र जो है, यहाँ के विधायक एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजा हैं, तो भाई आपने 20 साल में इस क्षेत्र को क्या दिया? अगर कुछ नहीं दिया तो फिर आपको वोट मांगने का हक कैसे है? तो ये तो विषय है। मान लिया जाए कि आप बनगट्टा विधानसभा से आपको विधायक प्रत्याशी के रूप में अगर आपकी विजय हो जाती है, तो आप इस बनगट्टा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? भाई हमारा जो विषय है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर पूर्व के प्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था। जो उन्होंने काम नहीं किया दूरदर्शिता के अभाव में, तो उन पर पहले काम करना है। आप सड़कों का हाल अगर देखना है तो आप बांझेड़ी पावर प्लांट के 3-4 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में चले जाओ, इतना बदहाली है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो उस समय का विषय है, ये अभी का विषय नहीं है। अभी मैंने पार्टी छोड़ दिया है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में आया हूं। बस हमारे साथ हमारे लोग हैं। हमारा मुख्य मुद्दा मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी है। अब मैं मुद्दों की बात करता हूं। आप शिक्षा की बात कर लें, वर्तमान में शिक्षा का हाल क्या है? जो कॉलेज जितने होने चाहिए क्या उतने पर्याप्त हैं? आज बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है डिग्री कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, क्योंकि अपने पास इस क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज वो है जगन्नाथ जैन कॉलेज। आज इतने समय के बाद भी
कोई और नया कॉलेज यहाँ पे बनाया नहीं गया। जो प्रत्येक प्रखंड स्तर पे एक कॉलेज होना चाहिए था। ऐसे भी बरकट्ठा में अपना एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ भवन बन के तैयार है, काम वहाँ पे, पढ़ाई वहाँ पे हो नहीं रही है। तो दिक्कत कहाँ पे है कि भाई आप भवन बना देते हो, आपको ठेकेदारी करना, आप ठेकेदारी कर लेते हो, लेकिन उस बिल्डिंग में पढ़ाई भी हो, ये सबसे आवश्यक है। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लो, बिल्डिंग बन के तैयार है, भवन बन के तैयार है, चाचा अलग फीता काटते हैं, भतीजा अलग फीता काटते हैं, तो भैया फीता काटने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्या? पढ़ाई वहां पे कैसे शुरू हो, यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाई मिले, इसकी चिंता करिए ना। बेरोजगारी की क्लाइंट की समस्या जो है, बेरोजगारी की समस्या तो अपने यहाँ सर चरम पे है, और उसका बड़ा वजह यही है कि अपने यहाँ रोजगार सृजन का कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्री है। अरे भाई थोड़ा शांत रहिए ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ना इसके लिए कोई उस पर लोग विचार कर रहे हैं। और कठिनाई क्या है मैं आपको बताऊं, आप अगर 85 के आसपास में देखेंगे, यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का काम होता था। किसान यहाँ पे 3-3 फसल उगाते थे उसी खेत से। आज पानी के अभाव में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जमीन जो है वो पठारी है, यहाँ पे आप नहर बना नहीं सकते हो, लेकिन नदी से पानी उठाकर आप खेतों तक पहुंचा सकते हो। जब ये व्यवस्था बन जाएगी तो स्वाभाविक है उनको काम मिल जाएगा। और ऐसे भी जो खेती हम लोग करते हैं, एक फसला खेती करते हैं, तो हमारा जो खेती हो वो माने लाभदायक हो, तो वो तो उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान में आपके क्षेत्र में ये एफपीपीएस बांझेरी पावर प्लांट है, जिसमें स्थानीय लोगों को ना रोजगार मिलकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है, तो आप अगर जनता आपको समर्थन देती है तो क्या प्रयास होगा? आप लोगों के माध्यम से मैंने पूर्व में भी इस विषय को उठाया था, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा हुआ था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। उसका बड़ा कारण ये भी है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री लगने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और तो और बड़ी बात, आप स्किल्ड लेबर की बात ना भी करें तो अनस्किल्ड लेबर जो भी हैं उनको भी जगह नहीं मिल रहा है, वो भी बाहर से आकर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये किनकी कमी है? यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो उनसे मिले हुए हैं, या तो उनके पास सोच ही नहीं है, उनको दर्द ही पता नहीं है कि एक आम आदमी का दर्द क्या है। तो ये तो रहेगा समस्या। तो जब मैं विधायक बनकर आऊँ हुई है, पूर्व के प्रतिनिधियों ने जो बरकट्ठा विधानसभा में जो गड़बड़ियां पैदा की है उनको मैं दूर करूंगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सुचारू तरीके से मैं लागू करूंगा। देखिए, मैं कोई जादूगर बन के आया हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये जज्बा रखता हूं कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जाती है एक आम आदमी को, वो सुचारू तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचे। आप ऐसे सोचिए कि स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना पब्लिक का काम है क्या? ये सरकार का काम है। तो भाई आपके यहाँ तब ना बनेगा जब आप उस पर सोच रखेंगे। आपका सोच ही नहीं है तो स्वाभाविक है वो चीजें उतरेगी नहीं धरातल पर। आप कोई काम करते हो तो पहले सोचते हो, उनके यहाँ सोच ही नहीं है, उनके यहाँ विजन ही नहीं है। नेताजी, आपको एक बात कहूंगा कि मेरी पृष्ठभूमि कोई नेता की नहीं है, मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कल भी मैं सामाजिक जीवन में था, आज भी हूँ, और लोगों के कहने पे मैं चुनाव में आया हूँ। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों से मैं ज़्यादा बढ़िया करूँगा, क्योंकि वादे तो करते सबको ही हैं, निभाते नहीं हैं, और बाद में जो जनता है वो चली जाती है। ये परिस्थिति यहाँ नहीं बनने वाली है, बदलाव होगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा।